नमस्ते, मैं हूँ आकाश गुरु। आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ जो मैंने पढ़ा था। मुझे लगा आप लोगों के सामने लाना ज़रूरी है। शायद आप लोग इस कहानी को पढ़े तो आप लोग भी शॉक हो जाए, कैसे एक पत्नी अपने पति को मरवा देती है और वो ऑस्ट्रेलिया भी चली जाती है। किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया पहुँचती है, ऑस्ट्रेलिया पुलिस की हेल्प से कैसे उस पत्नी का और जिम ट्रेनर का पर्दाफाश होता है। वो लोग आज के दिन जेल पे है। चलिए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। ये कहानी एक आपका यूपी का है। यूपी में छोटे से गाँव में एक लड़का एक लड़की रहती थी। दोनों का बीच लव आता है, लव हो जाता है। दोनों का फिर परिवार राजी हो जाता है। परिवार राजी हो जाने के बाद वो लोग का शादी धूमधाम से, बड़े धूमधाम से शादी हो जाता है। दोनों में एक बहुत प्यार होता है, प्यार में कोई कमी नहीं होती। फिर दोनों अपने कैरियर के लिए लोग बड़े शहर में शिफ्ट होते हैं, लखनऊ शहर। लखनऊ शहर में शिफ्ट होने के बाद पति अपना काम रोज काम में जाता है, काम से आता है। पत्नी अपनी गृहस्थी संभालती है, बहुत अच्छे से संभालती है। और पति आपका अपने पत्नी का छोटे से छोटे खुशियों का, छोटे से छोटे खुशियों का, बातों का, घुमाना फिराना, पार्क ले जाना, एवरीथिंग बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। पति बहुत मेहनती होता है। पति बहुत मेहनत करता है, अपना पैसा कमाता है, बहुत अच्छे से पति पत्नी रहते हैं। पत्नी पति के बीच बहुत ही प्यार। आपको ये कहानी शुरुआती दौर पे से सुन रहे हैं, आपको लगेगा कि नहीं ये पत्नी, अगर आप उस दृश्य को देख पाते तो कभी हमें लगा ही नहीं कि पत्नी अपने पति को मरवा सकती है। इतना दोनों के बीच प्यार था। दोनों एकदम हर खुशियों का छुट्टी हो, त्योहार हो, वेकेशन हो, सारा कुछ साथ में बिताते थे। मैरिज एनिवर्सरी हो या आपका बर्थडे हो, बहुत खुशी से बिताते थे। वो लोग अकेले ही रहते थे, उसके परिवार गाँव में रहता था, लड़का का परिवार भी गाँव में रहता था, लड़की के परिवार भी गाँव में रहती थी। दोनों आपका अकेले रहते थे। उन लोगों का प्यार एकदम चरम में था, बहुत प्यार था। प्यार होने के बाद एक बच्चा, उन लोग से एक बच्ची का जन्म होता है। हम लोग बच्ची का बहुत खूबसूरत से नामकरण करते हैं। नामकरण करने के बाद लाइफ उन लोग का धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन बच्ची धीरे धीरे 6-7 साल की हो जाती है। वो पत्नी धीरे धीरे इरिटेट होने लगती है अपने लाइफ स्टाइल से। वो पर डे उसकी प्रक्रिया वही होती है कि सुबह उठ, बच्ची का ख्याल रखो, पति को काम में भेजो, बच्ची को ट्यूशन भेजो, स्कूल भेजो, बस उसका यही प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया होने के बाद पति हमेशा, लेकिन पति उसका जो था मेहनती था, वो हर रविवार शनिवार अपने बच्ची का भी उतना ही प्यार करता है, पत्नी को भी उतना ही प्यार करता है। दोनों को उतना ही प्यार करके दोनों को बहुत खुश रखने का कोशिश करता है। खुश रखता भी, इनफैक्ट बहुत खुश रखता है। पत्नी इस सब दिनचर्या से परेशान हो गई थी। धीरे धीरे उम्र भी बढ़ रहा था। शादी का 6 से 8 साल हो गया था। शादी के 8 साल बाद पत्नी बोलती है कि मुझे, अपने पति को एक दिन रात को बोलती है कि सुनो मुझे अब जिम जाना है, मेरा फिगर थोड़ा फैटी हो गया है, जिससे मुझे जिम जाके अपना फिगर को मेंटेन करना है, अपने जितना फैटी है उसे हटाना है, शरीर भी फिट रखना है। और मैं घर पे रह के थोड़ा बोर हो जाती हूँ, मुझे थोड़ा आउटिंग भी हो जाए। पति बिना सोचे समझे उसका साथ देता है, बोलता है हाँ जरूर जाओ, मैं भी जाना चाहता हूँ लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं काम के सिलसिले में बहुत व्यस्त रहता हूँ, लेकिन तुम जाना चाहती हो तुम जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो पत्नी बोलती है पति को कि आप ही एक जिम देख दीजिए, आपका जो बेहतर जिम है आप ही एडमिशन करवा दीजिए। फिर पति बेचारा वो वहाँ पे जिम देखता है, एक जिम उसे पसंद आता है। लड़का और लड़की दोनों का माइंड जिम होता है। जिम में उसका एडमिशन कराता है। फिर उसी दिन उसी हफ्ते में फिर रविवार आता है। रविवार को फिर पति का छुट्टी होता है। पत्नी पति अपने पत्नी को लेकर जाता है बाजार। बाजार जाने के बाद पत्नी के लिए जिम का जितना भी सामान लगता है, कपड़े लगते हैं, जो भी लगता है, सारा कुछ खरीद के वो ला के देता है। उसके बाद पत्नी उसका जीवन में एक नया चीज उसके जुड़ाव हो गया था, एक जिम। क्योंकि बच्चे का भी ख्याल रखना था और पति का भी ख्याल रखना था। उसके बाद उसे जिम भी जाना था। उसे ये थोड़ा सा आउटिंग लगा, उसे थोड़ा अलग लगा, तो उसे अच्छा लग रहा था। वो जब जिम में पहला दिन वो जब पत्नी पहुंचती है तो जिम ओनर का नियत उससे बिगड़ जाता है पहला दिन। देखिए वो बहुत खूबसूरत लड़की होती है, बहुत खूबसूरत महिला होती है, बहुत खूबसूरत लड़की होती है, इस कारण से उसका बिगड़ जाता है। वो शुरुआती दौर से उसे बहुत अटेंशन मिल रहा था। मतलब कि पत्नी को जिम ट्रेनर से बहुत अटेंशन मिल रहा था। अटेंशन मिलने के कारण उसे हर चीज सिखाया जा रहा था। उसे पहला दिन बहुत कम करवाया जाता है। जैसे जिम में होता है नॉर्मली, पहला दिन आप कम कीजिए, पहला दिन ट्रेनिंग आपको बहुत साथ देते हैं वहाँ के जो ट्रेनर होते हैं, किसी के दिन हर दिन। इस तरीके से उसका जीवन यापन निकल रहा था। लेकिन महीना भर बाद उसे भी एहसास हो जाता है कि जिम ट्रेनर उस पर ज्यादा ही फिदा है और वो उसका भी नियत डगमगाने लगता है। हाइट वगैरह बेहतर होता है जिम ट्रेनर का, बॉडी वगैरह तो हो गई क्योंकि जिम से रिलेटेड है तो बॉडी तो होना ही, तो वो उससे फिदा होने लगता है। फिर दोनों का नंबर नंबर एक्सचेंज होता है। दोनों नंबर एक्सचेंज करके दोनों बातें करते हैं, बहुत बात को आगे बढ़ता है। बात को आगे बढ़ने के बाद जो नहीं होना चाहता वही हो जाता है, एक्स्ट्रा मेडिकल लगता है। इसी के कारण इंडिया में सबसे ज्यादा डिवोर्स मर्डर होते हैं। फिर और यही कारण है कि फिर उसके साथ जिम ट्रेनर के साथ उसका एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर हो जाता है, घर आना जाना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पति को 1% भी शक नहीं है। पति को 1% भी शक नहीं होता है कि मेरी पत्नी मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही है, जिम ट्रेनर के साथ वक्त बिता रही है। वो पति का भी ख्याल बहुत खूबसूरती से रखती है, बच्ची का भी ख्याल बड़ा खूबसूरती से रखती है और ट्रेनर के साथ अपना टाइम, क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करती है।
उसे अपने कॉलेज वाला दिन याद आ रहा था जहाँ पे वो फ्री थी, जब वो मायके में रहती थी, जहाँ पे फ्री थी अपने पति के साथ, जो एक नॉर्मल एक लड़की जो होती है, जो अपना टाइम स्पेंड करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमना फिरना, यही सब उसको जिम ट्रेनर के साथ वही वाला फीलिंग आ रहा था। उससे बहुत मजा आ रहा था ये जीवन जीने में। लेकिन वो 6 महीना 8 महीना बीत जाता है दोनों का रिलेशन का, जिम ट्रेनर और उस पत्नी का, सुनीता का। जब दोनों का रिलेशन बहुत आगे बढ़ जाता है तो दोनों को लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, हम लोगों को कुछ आगे की तरफ सोचना चाहिए। मतलब ये सेक्स अट्रैक्शन नहीं था, मुझे लगता है सेक्स अट्रैक्शन था, उन लोगों को लगता है सेक्स अट्रैक्शन नहीं था, ये प्यार था। या मुझे लगता है वो प्यार तो नहीं था। फिर दोनों आपस में मिलते हैं, मिलकर लोग डिसाइड करते हैं, एक पार्क में बैठकर लोग डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से मैं अपने पति से अगर पीछा छुड़ा लूँ तो मैं फ्री हो जाती हूँ, और तुम मुझसे शादी कर लोगे तो हम दोनों एक जीवन, नया जीवन स्टार्ट कर सकते, शहर को छोड़ के बहुत दूर चले जाए। उसकी पत्नी अब उसके जिम ट्रेनर के साथ मुझे पति को मानने का पूरा मन बना चुकी होती है। उसके बाद वो लोग दोनों मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करते हैं, उन्हें कुछ पैसा दिया जाता है। पैसा देने के बाद बोलते हैं मेरे पति को उड़ा दो, बट पति को जो मारना है, बट उसे एक्सीडेंट लगना चाहिए, उसे मर्डर नहीं लगना चाहिए। तो वो व्यक्ति अब जाती है, वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है वो उसे रास्ते पे एक ट्रक से कुचलने का कोशिश करता है। ट्रक से कुचलने के बाद वो वहां से ट्रक लेकर फरार हो जाता है, बट भाग्यवश उसकी पति का जान बच जाता है। पति का जान बच जाता है, लेकिन पति हाफ शरीर उसका जो अंडर शरीर है, अपर बॉडी और लोअर बॉडी इसका हो जाता है पैरालाइसिस। लोअर बॉडी पैरालाइसिस होने के कारण वो घर पे आता है, पत्नी बहुत रोती है, बिलखती है पति को देख के, इतना सुंदर से एक्टिंग कर रही है। सोचिए आप किस लेवल की एक्टिंग कर रही है। जो पत्नी अपने पति को मरवाने के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसा देके उसको मरवाई है, वही पति को देख के घबरा जाती है, तो रोती है। उसके रिश्तेदार आना स्टार्ट होते हैं, लड़के के माँ बाप आना स्टार्ट होते हैं, सबके उसका ख्याल रखते हैं। इस तरीके से फिर वो उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो उसका पति का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती है। पति को या फिर पति के परिवार को 1% भी शक नहीं होता है कि मेरी पत्नी ने ही मुझे ये मरवाया, मरवाने का कोशिश की है। उसके बाद उसके पति सारा दिन घर पे रहने लगता है, काम वाम बंद हो जाता है। तो पत्नी को लगता है यार इससे बेहतर तो भी जिंदगी था, कम से कम मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिल तो सकती थी, बहुत अच्छे से रह तो सकती थी, और यहाँ से मैं अपने पति तो मेरे साथ दिन मेरे घर पे बैठा रहता, उसका ख्याल रखना, बच्चे का ख्याल रखना, मेरे पास वक्त ही नहीं मिल पा रहा है, मेरे खुद के लिए मैं वक्त नहीं निकाल पा रही, बॉयफ्रेंड के लिए वक्त नहीं निकाल पा रही। बहुत तड़पती वो दोनों, जिम ट्रेनर और पत्नी सुनीता जो मिलने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है। फिर वो लोग प्लान बनाता है कि नहीं इसे तो खत्म करना पड़ेगा, वरना ये लाइफ तो पहले के लाइफ से और ज्यादा हेल हो चुका है। उसने फिर से कॉन्टेक्ट किलर को बोलता है कि इस बार फिनिश करना है, तो इस बार उसको पति को बाहर निकाला जाता है, तो घुमाने फिराने का नाम से एवरीथिंग किया जाता है। इसके बाद फिर से उसे एक्सीडेंट करवाया जाता है कॉन्टेक्ट किलर के द्वारा। इस बार वो उसके पति पूरा ही मर जाता है। मरने के बाद उसके रिश्तेदार के वहां खबर जाती है, उसके पति का रिलेटिव के वहां खबर जाता है, माँ बाप के पास खबर जाता है, सब आते हैं, दौड़े दौड़े भागते हैं। भागने का लखनऊ जब पहुंचते हैं मेरा पति मर गया है, तो सबको लगता है कि नहीं नेचुरल डेथ है। किसी को उस पत्नी पर शक नहीं जाता है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री कभी इस तरीके का रहा नहीं है। जब वो कुमारी थी तब भी इस तरीके का हिस्ट्री नहीं था, शादी करके जब नया नया अपने ससुराल गई थी गाँव पे, वहां भी ऐसा हिस्ट्री नहीं मिला। लखनऊ में थी, इतने सालों से बेहतर तरीके से थी, तो किसी को शक नहीं होता उस पत्नी पे शक न होने के कारण वो आराम से उसके पति का नॉर्मल क्रियाक्रम हो जाता है। पुलिस भी आता है नॉर्मल वे पे, वो नॉर्मल वे पुलिस अपना सब कुछ देखता है। देखने के बाद उसको लगता है कि नहीं ये तो नेचुरल डेथ है, उसे सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। पत्नी बेचारी बहुत रोती भी लगती है, वापस अपने गांव की तरफ जाती है, ससुराल में जाती है, मायके रहती है कुछ दिन। रहने के बाद वो फिर वापस से बोलती नहीं मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा, मेरे बच्चे की पढ़ाई है। बच्चे की पढ़ाई नहीं है तो फिर मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने तो बहुत जल्दबाजी करता है। महीना 2 महीना रहने के बाद बोलती है मुझे जाना पड़ेगा, बच्चे की पढ़ाई है, बच्चे का एग्जाम आने वाला है। इस बहाने से वापस लखनऊ आती है और पति का इंश्योरेंस क्लेम करती है वो जिम ट्रेनर के साथ मिलकर। जब इंश्योरेंस क्लेम करती है तो उसे कम से कम 1 से 1.5 करोड़ के बीच का अमाउंट मिलता है, जो बहुत बड़ा रकम होता है मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए। तो वो जब 1 से 1.5 करोड़ अमाउंट देती है तो वो फिर से अपना जिंदगी खुले तौर पे जीने लगती है, बहुत खुले तौर पे, समझ रहे हैं मतलब कि इतना खुले तौर पे जीने लगती है कि वो हर जगह घूमना फिरना, कोई रोकथाम नहीं, क्या कि सारे परिवार ससुराल सबके तरफ तो गाँव पे, यहाँ तो कोई है ही नहीं। बच्चे का ख्याल रखने के नाम पे सास ससुर को पटा के, अपने मायके को पटा के वो यहाँ तक दिन पे सब खुलेआम मौज मस्ती करते, खुलेआम अपने रिश्ते को, अपने पति की मौत को मजाक उड़ाती है, अपने पति के मौत के बाद अपने रिश्ते को ताकार करती है। करने के बाद वो दोनों बात करते हैं, बोलते कि अब हम लोग को थोड़ा बाहर जाना चाहिए, यहाँ से मूड फ्रेश करना है, मेरा भी माइंड फ्रस्ट्रेट हो गई। जिम ट्रेनर के साथ मिलकर दोनों प्लान करते हैं, तो बोलते चलो ऑस्ट्रेलिया चलते, मेरे वहाँ देवर रहता है, जो मर गया, जो पति मर गया, जो लड़का मर गया,
उसका भाई रहता है ऑस्ट्रेलिया। फिर ये अपने देवर से बात करती है कि मुझे आना है, मैं यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, बहुत ही मन मेरा खराब होकर रखा है, मैं तुम्हारे भैया जाने से मैं आ सकती हूँ क्या? भाई बोलता ऑफकोर्स आइए भाभी, आप आइए। उसे खुद दुख लगता है कि भाभी इतनी यंग में विधवा हो गई है, कैसे क्या होगा। तो बोलते मेरे एक दोस्त भी आना चाहता है जो वहाँ काम करेगा। इस तरीके का बहाना से इसे लेके ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद उसके भाई जहाँ अपार्टमेंट में रहता है, जहाँ जॉब करता है, नॉर्मल जॉब कर रहा होता है, अपार्टमेंट में रहता है, वहाँ अपने भाभी को, भाभी के फ्रेंड को और बच्ची को लेकर, भतीजी को लेकर अपार्टमेंट में रहता है। भतीजी को बहुत प्यार करता है, बहुत ख्याल रखता है, घुमाता फिराता है, क्योंकि उसकी अपनी भतीजी होती है, अपनी भैया की बेटी होती है, बहुत प्यार करता है, बहुत ख्याल रखता है। रखने के बाद जब कुछ दिन बीतता है तो इस भाई को हल्का हल्का शक होने लगता है कि ये दोनों का रिश्ता नॉर्मल नहीं है, कुछ तो इनके बीच खिचड़ी पक रहा है। तो वो इस पे देखते रहता, नजर रखता है। जब महीना 10-15 दिन बीत जाता है तो वो कंफर्म हो जाता है कि इन लोग के बीच एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर है। तो शादी के पहले ये भैया का मौत से पहले से चले आ रहा है, रिलेशन बहुत पुराना है। ये क्या करता है, उसका भाई ऑस्ट्रेलियन पुलिस से मदद लेता है, सारा बात उसे बताता है। ऑस्ट्रेलियन पुलिस उसे चुपचाप नजर रखती है। नजर रखने के बाद देखती है कि उसका क्लियर हो गया, तो एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर मतलब अफेयर कर रही है, उसके साथ दोनों का चक्कर चल रहा है। तो ऑस्ट्रेलियन पुलिस इंडियन पुलिस से कॉन्टेक्ट करती है कि इस तरीके का बात है, ये मर्डर जो हुआ है यहाँ पे, मुझे लग रहा है इसका इन्वॉल्वमेंट है, आप लोग क्यों वहाँ पे खोजबीन की। फिर ऑस्ट्रेलियन पुलिस अपने हिसाब से खोजबीन करके सबूत तैयार करती है, और उस जिम ट्रेनर और पत्नी के पीठ पीछे इंडिया में भी खोजबीन स्टार्ट हो जाता है। पुलिस बहुत तहे दिल से, बहुत अच्छे से उसको खोजबीन करने का पुलिस भी कंफर्म हो जाता है कि नहीं, इसका मौत हुआ था। जो कॉन्ट्रैक्ट किलर था उसको भी पकड़ लिया जाता है और सबूत इकट्ठा कर लिया जाता है। लेकिन पुलिस ने बोला था उसके भाई को कि इसे, इन लोगों को जरा भी शक नहीं होने देना है कि हम लोग इसके पीछे इसके सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसके भाई भी बहुत अच्छे से एक्टिंग करता है, एक्टिंग करने का बहुत अच्छे से संभालता है। उसे दुख तो बहुत ज्यादा होता है कि मेरी भाभी ऐसे कैसे हो गई, मेरी भाभी इसे कर ही नहीं सकती, उसे तो भरोसा भी नहीं होता। फिर जब दोनों का जब बातचीत हो जाता है, फिर जब वापस आने का डेट, तो वीजा वीजा तो खत्म हो जाता है। वीजा खत्म होने के बाद जब वो पत्नी वापस अपने जिम ट्रेनर अपने बेटी को लेकर जब वापस इंडिया की तरफ आती है, तो यहाँ पे पुलिस रेडी होकर बैठा होता है, सिर्फ पकड़ने। जैसे पकड़ने के लिए बैठा होता है, वो लोग आता है, एयरपोर्ट से उतरता है, एयरपोर्ट से उतर के अपने अपने घर पर प्रस्थान करते हैं। जिम ट्रेनर उसी के साथ उसी के घर पे जहाँ पे जाता है, जहाँ पे पति के साथ रहा करती थी, वहां पे जाते फिर उसके साथ हम बिस्तर होता है। हम बिस्तर होने के बाद पुलिस वाला तो ऑलरेडी रेडी बैठा हुआ था। जैसे वो घर पहुंचता है, कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है, एकदम से गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार करने के बाद उसे बताया जाएगा तुमने इस तरीके किया। वो लोग पहले इग्नोर कर देते हैं कि नहीं मैम, हम लोग ऐसा नहीं किए, ये नेचुरल डेथ है, हम लोग ऐसा कोई गलती नहीं है, हम लोग, मैं बहुत पहले से इनको जानती हूँ, हम लोग कुछ अफेयर भी नहीं है, हर चीज से मना ही कर देती है वो लड़की भी और जिम ट्रेनर दोनों मना कर देता है। पुलिस के पास से पूरा सबूत, पुलिस उसे उठाती है, लॉकअप पे लेके जाती है, अपने हिसाब से पूछताछ करती है, कड़ा होकर पूछताछ करती है। पूछताछ के अंदर बहुत जल्दी टूट जाते हैं, लोग तो क्रिमिनल होते नहीं है, नॉर्मल इंसान होते हैं, तो पुलिस का टॉर्चर को बर्दाश्त कर नहीं पाते हैं, वो नॉर्मल तरीके से सारा कुछ गुनाह को कबूल कर लेते हैं। तब जाके पत्नी सारा का सारा कहानी बताती है, जो साल भर में इतना बड़ा कहानी, जो हर दिन एक नया कहानी लेकर आती है, हर दिन एक नया मोड़ लेकर आता है, एक साल का जर्नी की तरह बताती है। पुलिस वाला भी हैरान हो जाते है कि पत्नी अपने पति को मरवा के अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऑस्ट्रेलिया घूम रही है, उसी के भाई के घर में। इतना गट्स, इतना कलेजा आता है कहां से। इतना कुछ करने के बाद वो पत्नी, अभी भी उसे अफसोस नहीं अपने पति के मरने के बाद, मरने का, और वो जिम ट्रेनर के साथ अभी भी शादी करने का ख्वाब देख रही थी भतीजी को लेकर। फिर जब ये सब सारा कुछ उसे परिवार को पता चलता है, लड़के के परिवार को पता चलता है, लड़का का परिवार आता है, सब कुछ शौक में डूब जाता है कि ये कैसे हो सकता है, ये लड़की तो कभी मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था सपने में किस तरीके की होगी, मेरी बहू बहुत अच्छी थी। उसके मायके वाले आते हैं, सब कुछ शौक हो जाते हैं। दोनों परिवार खुद ही शौक है, तो कोई किसी पे ब्लेम क्या ही करेगा, ब्लेम करने के लिए कुछ है नहीं, दोनों शौक है। फिर दोनों मिलकर उस भतीजी को लेते हैं, भतीजे को लेके जो लड़का का परिवार होता है, माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं, उस बच्ची का दादा दादी लेके उसे चले जाते हैं, लेके चले जाते हैं, उसे कोर्ट पे पेश किया जाता है, उसे गुनाह कबूल कर लिया था, उसे सजा मिल जाती है। सोचिए, एक भतीजी वापस चली गई अपने दादा दादी के पास, और जो जो मरा है, जो पति, उस बेचारे को मरने के बाद आज तक भी नहीं पता कि मेरे मौत के पीछे मेरी बीवी ही थी, जिसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था, दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता था, उसे खुश रहने का कोशिश। ये सब कुछ है आपका, सिर्फ एक सेक्स अट्रैक्शन के लिए अपने पति को मरवा दिया गया। प्यार तो मुझे आज भी नहीं लगता कि होगा, बस सेक्स अट्रैक्शन था, सेक्स अट्रैक्शन, सेक्स का संतुष्टि के लिए अपने पति को मरवा के आज जिम ट्रेनर के साथ थी। दोनों आज लॉकअप के पीछे हैं, और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिएगा, कुछ बुरा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा। ये कहानी आज यहीं पे अंत होता है, नया कहानी बहुत जल्द लेके आऊंगा। जय हिंद।